पिछले करीब एक दशक से बदलते मौसम ने खेती को पूरी तरह से बदल दिया है। जलवायु में आए परिवर्तन ने कुछ परंपरागत खेती पर भी असर डाला है। पहाड़ों में किसान आमतौर पर पूरी तरह बरसात के पानी पर निर्भर रहते हैं और अगर समय से बारिश ना हो तो बोया हुआ बीज भी खेत से वापस नहीं आता। यानी किसान एक किस्म का जुआ अपनी खेती के साथ हर 6 महीने में एक बार खेलता है, जिसमें उसे ज्यादातर हार का ही सामना करना पड़ता है। जनजातीय क्षेत्र जौनसार के किसान स्वराज चौहान कहते हैं कि मात्र एक गेहूं की फसल ही ऐसी है जिसे सबसे कम पानी की जरूरत होती है। बाकी इसके अलावा हर फसल को समय समय पर पानी की जरूरत होती है। और क्या कुछ कहा किसान स्वराज चौहान ने, सुनिए उनके साथ हुई बातचीत का पूरा साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी वाटर पोर्टल और मैं हूं आपके साथ देव चौहान। आज हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि मौसम में जो बदलाव पिछले कुछ समय से देखे गए हैं उसके बाद खेती में कितना नुकसान या फिर खेती कितनी बदल गई है पहले के मुकाबले। तो हमारे जो आज के मेहमान हैं, ख़ास किसान हैं, उनका नाम है स्वराज सिंह चौहान। सबसे पहले आपका हिंदी वाटर पोर्टल में स्वागत है। धन्यवाद। पिछले काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं, उसके वजह से खेती कितनी प्रभावित हो रही है? देखिए, जो मौसम में बदलाव बार-बार, कभी सूखा तो कभी तेज़ बारिश, कभी कुछ, इसमें किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और आम तौर पर तो यही हो गया है कि बारिश जो है समय पर आती ही नहीं है। बिल्कुल किसी कारण से भी जो है बारिश आती नहीं है, और आती है तो इस तरह से चली आती है जैसे कि जो है आपदा वाली। कहीं नुकसान कर जाती है तो कहीं सूखा ही रहता है। और खेती तो ये समझो कि भगवान भरोसे ही है, जैसे भी यहाँ का। आप पिछले कितने सालों से खेती कर रहे हैं? मैं करीबन, पहले तो मैं ये 92 से समझो। 92 से आप 92 1992 से आप जो है खेती कर रहे हैं? 92 हाँ। 92 से कर रहे हैं। इतने लंबे समय से आपने तब हम छोटा हो गया तब से हम ये हल वल लगा खेतों में जो काम करते हैं। तब से अब तक जो है मौसम में कितने बदलाव आए हैं, क्या लगता है आपको पहले के मुकाबले? बहुत उतार चढ़ाव। पहले के मुकाबले में जब बरसात होती थी, हमारे सामने भी तो बरसात ठीक से हुआ करती थी। अब तो करीबन ये जो है 12-13 साल तो ऐसे हो गए कि कभी 2013 में भयानक आपदा आई, बारिश हुई, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू ही सूखा रहा। पिछली जो बरसात थी वो नहा के बराबर हुई। बिल्कुल। तो अब क्योंकि आपके पास बरसात कम आती है तो क्या उसके लिए आपने पानी के संरक्षण के लिए कोई टैंक के निर्माण किए हैं? नहीं, टैंक निर्माण तो क्या, तो नरेगा की तरफ से करे थे, जो भी करे थे, लेकिन वो कुछ कारगर साबित नहीं हुए। और साबित भी क्या होना, उसको ऐसी जगह पे बनाया गया जहाँ पर जो है उसका संरक्षण, जल का जो संरक्षण होना है वो हो ही नहीं पाया। कहीं ऐसे जगह पे ले गए बनाने के लिए जहाँ पर कोई पानी दूर दूर तक जो है आता नहीं है। अगर जो पानी फसल के लिए उगाने के लिए नहीं होता है तो उससे क्या, एक जो तालाब बनाए गए थे नरेगा के द्वारा, वो बिल्कुल निकम्मे साबित हुए। अब क्योंकि जो है आपने कहा कि काफ़ी बदलाव हुए हैं मौसम में, 1992 से आप खेती कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक जो है 2021 आ चुका है, काफ़ी बदलाव मौसम में देखे गए हैं। तो क्या आपने मौसम को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी बदलाव हुए हैं, तो क्या आपने वो बदलाव अपनी खेती में भी करे या वही परंपरागत खेती अभी भी चल रही है? नहीं, बदलाव कर रहे हैं। ये कृषि संबंधित समझाने के लिए आते हैं गाँव में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप अब ऐसी फसलें उगाएं जिससे कि जो है मौसम को देखते हुए जैसी बारिश होती है उस हिसाब से ही उगाएं उसको। पहले तो ये जैसे मंडुआ वगैरह बोया करते तो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता था। अब थोड़ा लोगों ने टेक्निक बदल करके जो है खेती करना शुरू कर दिया है। तो अब जैसे पानी की ज़रूरत है, जैसे टमाटर है, लहसुन है, ये वगैरह नई चीज़ें हैं। नहीं तो टमाटर की खेती पहले नहीं करते थे लोग। पहले नहीं करते थे यहाँ पहाड़ों में। जनजातीय क्षेत्र जौनसार की हम बात कर रहे हैं फिलहाल इस वक्त। यहाँ पर इन्होंने कहा कि पहले जो है हम टमाटर की नकदी फसलें जो होती थी, हाँ, कैश क्रॉप्स की जो है आप नहीं पहले खेती करते थे, अब लेकिन उनकी खेती करना शुरू कर दिया। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि मौसम में बदलाव आए हैं, पानी ऊपर के भरोसे आप लोग पूरी तरीके से डिपेंड है कि जब बरसात होगी तभी फसल जो है तभी फसल होगी, नहीं तो नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अभी देखो, ये जस्ट 7-8 दिन पहले बारिश नहीं हुई तो जो बोई हुई फसल थी वो पूरी तरह से सूख गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। अब पीछे से बारिश आई, क्या फायदा? कुछ ही नहीं होने वाला उसमें। जबकि उस बारिश को अगर उस समय पे आ जाती तो जो बोई जैसी राजमा वगैरह की हमारी जो फसल थी वो हो जाती। लेकिन
अब वो नहीं हो सकती क्योंकि उसको पानी नहीं मिला और वो सूख गई पूरी तरह से। ये देखने को मिला है पिछले काफ़ी लंबे सालों से, पिछले करीबन शायद 1 दशक या 1.5 दशक से, कि जहाँ पहले आप लोग खेती को बेहतर बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर अब जो है आप खाद का इस्तेमाल करते हैं। आप ही नहीं, मतलब पूरा एक क्षेत्र या सभी किसान लगभग। ऐसा क्यों? गोबर से आप खाद पर क्यों चले गए? देखिए, इसको तो बहुत लंबा वो समझो। फिर गोबर की खाद के लिए तो पशु चाहिए, और पशु चाहिए तो आदमी चाहिए। अगर बकरी है, भेड़ है और ये डंगर वगैरह है तो इसके लिए तो आदमी लगते हैं। अब घर में किसी के 2 या 3 आदमी हैं, उनके बस की बात नहीं है कि इतना पशु जो है उनका संरक्षण कर सके। अब पशु नहीं है तो खाद के अलावा क्या चारा है? बिल्कुल, मैन पावर कम हो गई है। मैन पावर हो गई, उर्वरक क्षमता पूरी तरह से जो है खेती की नष्ट हो गई है उससे। जैसे यूरिया जो है ये रासायनिक है ना, बिल्कुल तो रासायनिक खाद से जो है पूरी तरह से जो है इसकी मिट्टी पूरी तरह से फूंक दी गई है। अब लोग बाग तो शौक करते हैं, उसने 1 कट्टा डाला, वो दूसरा 2 कट्टे डाल दे, वो केवल ज़्यादा पैदावार करने के लिए। लेकिन उसका क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, हाँ, क्वालिटी नहीं हो पा रही है। नहीं, क्वालिटी नहीं। तो मैन पावर की कमी की वजह से जो है जो गोबर है उसकी खाद आप तैयार नहीं कर पा रहे उतनी ज़्यादा जितनी पहले हुआ करती थी। और क्या वो भी एक कारण है कि मतलब पहले पशु नहीं है ना, पशु नहीं है तो गोबर की खाद तो पशु से ही बनती है, ऐसे कहाँ बनेगी? अब मैन पावर कम हो गई है तो तब आपने टेक्निकल खेती करना शुरू करा। टेक्निकल खेती शुरू कि जब जिसमें जो है नकदी आए, पैसा जो बिके ऑन द स्पॉट, उस पर जो है काम किया जाए। बिल्कुल। ऐसी तो यही है, जैसे गेहूँ होता है, इसके लिए भी कम ज़्यादा वो नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं पड़ती। गेहूँ के लायक पानी आ ही जाता है, लेकिन थोड़ा अगर ज़्यादा लंबा स्ट्रेंथ हो जाए तो फिर जो है उसमें भी दिक्कत आ जाती है, जिसमें बार-बार पानी नहीं लगता। जैसे गेहूँ है उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती पानी की। बाकी तो ऐसे बिना पानी का तो असंभव चीज़ है, कोई सी चीज़ नहीं है सिवाय गेहूँ के। गेहूँ में थोड़ी है कि गेहूँ में थोड़ा जैसे ये रबी की फसल होती है ये, तो इसमें थोड़ा ऑलरेडी मौसम में बदलाव आ जाता है, इतनी गर्मी कम हो जाती है तो धीरे-धीरे कर ठंड बढ़ती है तो उसके कारण से गेहूँ को उतने पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर बीच में जो है नवंबर-दिसंबर में जब पानी आ ही जाता है थोड़ा बहुत, तो उससे हो ही जाता है। लेकिन जैसे जो बरसाती वो है आपका फसलें हैं, ये गर्मी वाली, इसके लिए तो पानी चाहिए। इसके लिए पानी चाहिए। कभी ऐसा भी हुआ कि आपकी फसलें पूरी तरीके से पानी के ना होने की वजह से बर्बाद हो गई हो, खत्म हो गई हो, जो बीज आपने लगाया हो वो बीज भी वापस ना आया हो? कई साल हो गए ऐसे भी। ऐसे में आपके क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाता है या नहीं? कभी नहीं। एक बार सुनने में आया था कि करीबन 15 साल पहले एक बार सूखाग्रस्त घोषित किया था क्षेत्र को, तब मुआवजे के तौर पर? नहीं, मुआवजे के तौर पर कुछ नहीं। एक बार आया था, पटवारी आया था, तब उसने 2,000 दिए थे। तब तो ये कहा था कि उसमें जो है नुकसान हो गया ओलावृष्टि में, तो यहाँ ओला गिरा नहीं, लेकिन जहाँ भी पड़ा होगा उसके माध्यम से दे दिया, 2,000 दे दिए। बिल्कुल। एक ही बार, जबकि कई बार जो है सूखा इतना पड़ा कि अभी भी सूखा ही समझ लो। अब ये जैसे ये फसल तो खत्म हो गई, बर्बाद हो गई है। पानी अब आ रहा है। अभी कौन सी फसलें लगी हैं? अभी जैसे ये राजमा की फसलें थी, और ये झंगोरा बोलते हैं, मंडुआ बोलते हैं, ये जैसे धान की है, तो ये तो अब भी सुरक्षित है कि जैसे टमाटर की खेती हो रही है तो ये जो बिना पानी के होते हैं ये वही है। अब अगर इसके ऊपर आता है तो ये चल जाएगा, लेकिन जो इससे आगे बो रखी है वो पूरी तरह से अरबी है, अरबी भी जो है पूरी तरह से खराब ही हो गई है। मतलब ये एक बड़ी सोचनीय विचारणीय विषय है कि पिछले 30 साल से, करीब 30 साल से आप जो है किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन उन दौरान कई बार ऐसा हुआ कि फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। नहीं, पहले आगे हमारे सामने भी पहले बढ़िया बरसात हुआ करती थी दोनों सीजन में, गर्मी में भी सर्दी में भी ठीक ठाक हुआ करती थी। लेकिन ये 10-15 साल तो ऐसे हो गए कि जिसमें जो है इतना बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है कि जिसका कोई वो ही नहीं, अनुमान ही नहीं लगा सकता आदमी कि क्या होगा। तो जब मौसम इतना उतार चढ़ाव करता है, आपको पता चल चुका है पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, तो आप ऐसी बीज बो के, जैसे अदरक है, काफ़ी महंगी क्रॉप है, तो उनको लगा के आपको डर नहीं लगता कि आप उसको लगाएंगे, बारिश नहीं होगी तो फिर कैसे ये वापस आएगा? देखिए, ये तो अब ऐसा है ना कि अदरक की पैदावार आप लोग कम करते हैं? नहीं, अदरक भी लगाते हैं, लेकिन पैदावार ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है, वो भी सूख जाता है। जैसा अभी भी अदरक की फसल बो रखी है, लगा रखी है, पानी नहीं आया तो जो डंठल निकले थे वो भी सूखे जो है उसके अलग पड़ गए, तो अब ऑलरेडी अदरक नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी क्या करें, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बारिश कम होती है आपने बताया,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से आप खेती छोड़ने वाले हों और बागवानी की तरफ आपका जो है रुझान बढ़ने लगे? देखो खेती तो यहाँ दरअसल छोड़ नहीं सकते कोई भी, बागवानी की तरफ भी, तो बागवानी के लिए भी तो बात वही है, पानी चाहिए। जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो फिर उसके लिए उतनी मेहनत शायद ना लगे नहीं, फिर। वो ना लगती है, लेकिन पहले तो पेड़ तो एक बच्चा है, उसको बड़ा करने के लिए तो पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। चलो कुछ लोग बागवानी की तरफ लौट रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि बागवानी लगाए, अच्छी बात भी है, बागवानी अगर कोई करता है तो बागवानी अच्छी चीज़ भी है, उसमें ज़्यादा वो भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन बागवानी के लिए भी पानी आवश्यक है। बाकी खेती के लिए तो सब कुछ लगता है, पशु लगते हैं, गोबर लगता है, काम करना पड़ता है, लेकिन बागवानी में उतनी मेहनत नहीं है जितनी खेती में है। बिल्कुल, बागवानी 1 2-4 साल के लिए आपको 5 उस पे साल ध्यान तक के देना लिए, होगा 5 साल लगातार, तक के लिए ध्यान लेकिन उसके देना। बाद वो तैयार हो जाएगी तो बिल्कुल फिर स्वतः उस ही पे तैयार हो करना है। जाता है वो, अगर कहीं ठीक थोड़ा उसके लिए पानी-पुनी की व्यवस्था है तो। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ किसान स्वराज सिंह चौहान, जनजातीय क्षेत्र जौनसार से, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान इनको कई बार उठाना पड़ता है अपनी खेती में, और अब धीरे धीरे ये खेती के साथ साथ बागवानी की तरफ भी लौट रहे हैं। कई किस्म के फ्रूट्स के पौधे इन्होंने लगाए हैं जो भविष्य में तैयार हो जाएंगे। अब लोग जैसे गाँव में हैं, हर गाँव में सभी लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर बागवानी में बेनिफिट है, कुछ लाभ है, तो उसको लगाने के लिए सब लोग जो है मन बना रहे हैं, बना रहे हैं। बिल्कुल, तो ये किसान हमारे साथ मौजूद थे स्वराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने बताया कि मौसम के बदलाव के कारण खेती कितनी बदल गई है। साथ ही इन्होंने बताया कि इनके पास अभी एक योजना स्वीकृत हुई है, जमुना से जो है वाटर अपलिफ्ट होगा और करीब 100 के आसपास गांव उससे लाभ ले सकेंगे। तो उसके बाद कुछ टैंक का निर्माण ये करेंगे, शायद तब कुछ खेती में इनको सफलता हासिल हो, जो कभी पहले हुआ करती थी जब बरसात टाइम से होती थी। तो ये था हमारा खास करके, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।